गुड इवनिंग। थर्सडे मार्केट डेट कितना है? 13 जून। पोस्ट मार्केट एनालिसिस। कल की तरह आज भी मार्केट में कुछ भी नहीं हुआ है ना। पहला टिक आगे। अच्छा चैट ही बंद है, ठीक है, चैट ऑन कर रहे हैं लोग। वीकली रेंज कैसे निकालते हैं? ये देखो, यहाँ देखो, फिल्टर दबाओ, ये यहाँ से निकालते हैं। आज थर्सडे ना, अब तक तो ये चेंज हो जानी चाहिए थी, थोड़ी देर में हो जाएगी कल की। सर विराट कोहली रन नहीं बना पा रहा है। ये अलग समस्या है भाई, हम भी ट्रेड नहीं ले पा रहे। ठीक है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हिस्टोरिकल डेटा 13 जून, एक्सपायरी 13 जून, 9:15। बैक करने की जरूरत ही नहीं है। सपोर्ट स्टार्ट्स एट 23,300, वीक टुवर्ड्स स्टॉप एट 400, रेजिस्टेंस एट 500। सपोर्ट, वीक टुवर्ड्स स्टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। सिनेरियो नंबर 3 नहीं है, 5 है ना। सिनेरियो नंबर 5, सपोर्ट, वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। जो भी बॉटम मिल जाए वहां से खरीदारी। जो भी बॉटम मतलब इसमें कौन से बॉटम होते हैं? सपोर्ट ही वीक टुवर्ड्स टॉप है तो सपोर्ट तक कभी जाएगा ही नहीं, तो सपोर्ट +1 तक जाएगा, तो ये सेफ 345, ये रिस्की 388, और मार्केट कहाँ खड़ी है? 437, किसी काम की नहीं। ठीक है, तो ये दोनों आएगा तो तुरंत ट्रेड बन जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते से ही ब्लू कलर जो 300 पर था वो 200 पर चला गया। शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, विक्टोर स्टॉप वगैरह कहने की जरूरत ही नहीं है, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ही हो गया, सीधा बेरिश हो गया है। उसके जस्ट बाद एक चीज दिखती है हमको कि 300 का वॉल्यूम 2,83,000, 400 का वॉल्यूम 2,76,000, 200 का वॉल्यूम 2,87,000 और 100 का वॉल्यूम 2,56,000। 1 2 3 4 जगह कंफ्यूजन और बहुत क्लोज वॉल्यूम्स। ऐसे टाइम पे क्या किया जाए? ऐसे टाइम होता क्या है, अगर इसको एकदम बारीकी से देखा जाए तो फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टिक पे येलो कलर जो 300 पर था अब वो 23,000 पर दिख रहा है। नेक्स्ट किया तो येलो कलर 23,000 पर था, अब वो 23,400 पर दिख रहा है। तो कुल मिला जुला के होगा क्या? ये जो 4 लाख वाली वॉल्यूम है, 4,41,000, 4,16,000, 4,50,000 और 4,08,000, ये घूमते रह जाएगा ब्लू कलर और येलो कलर। ऐसे टाइम हम लोगों को क्या करना है? इन सबको स्किप कर देना है और वेट करना है किसी 2 लोगों का नंबर बढ़ने के लिए। ठीक है, इन सबको स्किप कर देना है। सिर्फ इतना याद रखना है कि सपोर्ट 300 से शुरू हुआ था, 300 से ऊपर येलो कलर दिख जाएगा तो विक्टोर स्टॉप हो जाएगा, नीचे दिख जाएगा तो विक्टोर बॉटम हो जाएगा, 300 से ही कलर हट जाएगा तो शिफ्टेड हो जाएगा, 300 के नीचे दिखने लग जाएगा तो शिफ्टेड टू बॉटम हो जाएगा, 300 के ऊपर दिखने लग जाएगा तो शिफ्टेड टू टॉप हो जाएगा। हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। लेकिन ये अगर देखते रह गए तो कभी पता ही नहीं कर पाएंगे कि विक्टोर टॉप है या बॉटम है। ऐसे टाइम क्या करना है? 5-6 मिनट 10 मिनट उसको छोड़ दो मार्केट को। रेजिस्टेंस वाला नहीं बोलेंगे। तो ऐसे करते 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 वेट करो, मार देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, एग्जैक्ट मारना पड़ता है उसके लिए, इसके अलावा कहीं नहीं। वो आया तो ही नहीं, तब तक नहीं हो जाता है उसमें काम। अब जैसे हम लोग वेट कर रहे थे क्लैरिटी मिलने की, तो यहाँ 14 लाख और 10 लाख अच्छा खासा लीड ले चुका है। 14 लाख, 10 लाख, 10 लाख और 8 लाख। तो अब क्लियर हो चुका है कि सपोर्ट हमारा 400 पर है, स्ट्रॉन्ग है, कोई येलो कलर नहीं है। शुरू कहां से हुआ था? 300 से हुआ था। तो बीच में जो भी उठापे हुए हमने, यार इसको समझ गया ये देखो, ठीक है,
बीच में जो भी उठापे हुए थे हमने उसको स्किप कर दिया और एक क्लैरिटी से हमको पता चल गया सपोर्ट 300 पर था, अब वो 400 पर आ चुका है, मतलब शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो हल्का सा बुलिश। और उसी टाइम रेजिस्टेंस क्या हुआ है 500 से वीक टुवर्ड बॉटम एट 450। सिनेरियो नंबर 9 क्यों हुआ? क्योंकि सपोर्ट ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, रेजिस्टेंस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट कंसोलिडेट होगा, कहां होगा? जहां हाईएस्ट वॉल्यूम्स या हाईएस्ट वाई बन जाएगी वहां तक, मतलब 400 से 500। ऐसे में मार्केट का टॉप क्या रह जाता है? 500 का ही टॉप रह जाता है, 528। यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी, वीक टुवर्ड बॉटम में यहाँ से एक रिस्की ट्रेड बनेगा। सपोर्ट पे जाके ट्रेड करना हमेशा रिस्की रहता है, तो सपोर्ट -1 जाके ट्रेड करना हमेशा सेफ हो जाएगा। तो हमको सपोर्ट के साइड दो सेफ जगह मिल रही है, 384 और 324। रेजिस्टेंस की साइड दो जगह मिल रही है, 480 और 528। चारों जगह पे मैजिकल लाइंस बन जाएगी, जो पहले आएगा वो ट्रेड बन जाएगा। उसमें गेम ऑफ परसेंटेज भी काम करेगा, इसकी परसेंटेज बढ़ती रहेगी तो मार्केट बेयरिश हो जाएगा, ये परसेंटेज वापिस हो जाएगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ये कितने बजे पता चल रहा है ये सब? 928 को, और मार्केट कहाँ है 928 को? यहाँ। तो मार्केट यहाँ आता है 366 पे, कितने बजे आता है? 9:50 पर। चलो 950 यही था ना रिस्की वाला। ये वीक टुवर्ड बॉटम जो 450 पर था वो वीक टुवर्ड बॉटम ऑफ 400 पर होने लगा है। उससे डिफरेंस कुछ क्रिएट होता है क्या? सिर्फ एक डिफरेंस क्रिएट होता है, जो टॉप हमारा 500 का था अब वो टॉप 450 का बन जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस में ही वीक टुवर्ड बॉटम है, तो मार्केट का भी रेजिस्टेंस जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो रेजिस्टेंस के एक डाइवर्जन पहले तक जाएगा मोस्टली, तो ये हमारा टॉप बन जाएगा 484 का। 484 का टॉप का सेफ ट्रेड, 435 से रिस्की ट्रेड, बॉटम से 339 से सेफ ट्रेड। और ये जो ट्रेड था ये रिस्की, पर ये रिस्क लेते लेते हम लोग ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तक ये परसेंटेज बढ़ती रहेगी, तो हम लोग वो ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। क्या था? आपको फोन लगा के बात करता हूँ, मैं अपने घर में कैसे मनाऊं। रचित सर एक व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। विजुअली ब्लाइंड कैसे बताया जाएगा फिर? ठीक है, देखा जाएगा। ऐसा ही हुआ 340 पर, 340 पे कभी मार्केट जाती ही नहीं है मेरे हिसाब से। 364 का बॉटम लगा के वापस आ जाती है 20 पॉइंट पहले ही। फिर वेट करना पड़ेगा, जब टॉप लगाएगी 10:10 पे तो वेट कर लेते हैं। 10:10 पे रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसकी वजह से कोई टॉप चेंज होता है क्या? नहीं, फिर भी 450 का कॉल साइड हमारा टॉप रहता है। 400 पे जो रिस्की ट्रेड बन रहा था वो लिया जा सकता है, जो कि 434 पे, यहां तक भी नहीं जाती है ना मार्केट। अब क्या हुआ है, सपोर्ट खुद वीक टुवर्ड बॉटम हो चुका है। क्या ये वीक टुवर्ड बॉटम एट न्यू प्लेस है कि ओल्ड प्लेस ये सुबह का? नहीं, अगर स्ट्रांग हो गया तो ओल्ड प्लेस भूल जाया करो, है ना, हमेशा उसको न्यू प्लेस बोला करो। एक बार कोई कहीं से भी आया, 300 से आया था हमको याद है, पर आने के बाद स्ट्रांग हो गया था, उसके बाद भूल जाना है वो कहां से आया था, है ना। सिर्फ इतना याद रखना है, आप स्ट्रांग हो चुका है, अब यहाँ से कहीं भी कुछ होगा तो नया ही कहलाएगा। तो ये वीक टुवर्ड बॉटम एट न्यू प्लेस, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्लड बाथ। सिनेरियो नंबर 6 ब्लड बाथ। ब्लड बाथ में क्या किया जाता है, टॉप से वीक वाली 450 के कॉल साइड से एकदम सेफ ट्रेड 480, 400 के कॉल साइड से स्लाइटली रिस्की, और मार्केट जहां खड़ा है 400 वहीं से बेच दिया जाए, जैसे अनिल सर ने बेचा था। कहाँ है अनिल सर? आपने बेचा था, है ना। वो एक रिस्की ट्रेड 400 से क्यों बेचा था? क्योंकि मिनिमम 350 के पुट साइड पे मार्केट आएगा, यानी 345 आएगा, तो 50-60 पॉइंट तो देकर ही जाएगा। अगेंस्ट में कितना ही जाएगा, 40 पॉइंट जाएगा, इसलिए उन्होंने ट्रेड मार दिया। नेक्स्ट, फिर तो कहानी खत्म हो गई उसके बाद। अच्छा, यहाँ बुक कर नहीं किया था, नहीं किया था बुक मेरे हिसाब से, यहाँ फिर जाने के बाद बहुत लेट बुक किया था, हाँ यहाँ नहीं बुक कर पाए थे। ठीक है, ये बहुत झुलाया मार्केट। उसके बाद 11 बजे सेम कंडीशंस, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होके शिफ्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम होके, ये वैल्यू आने को तैयार ही नहीं, यही पे वैल्यू आ रही थी कंटिन्यू 380 मार्केट को रोके जा रहा था। कॉल साइड पे वैल्यू आने के बाद भी मार्केट उसको पुट साइड की तरह रोक रहा था, पता नहीं क्यों। 12:10
12:10 पे सब रेजिस्टेंस जो है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरा पूरा हो गया एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग। ऐसे टाइम पे क्या होता है, जो 450 का टॉप था अब वो 400 का टॉप बन चुका है। 400 का टॉप मतलब 413 414 जो भी वैल्यू आ रही थी वो अब हमारा टॉप बन जाएगा। ये कहानी बन रही है 12:10 की। और रेजिस्टेंस तो ठीक है, सपोर्ट विकटोट बॉटम एट 300 था, अब वो बॉटम एट 350 हो रहा है। इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? ब्लड बाथ तो अभी भी होता है लेकिन बहुत धीरे 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 गिरता है। अगर ऐसे में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी होना है तो 350 के पुट साइड पे जाके ही रुक जाएगा, जो कि 433 है। मतलब 413-14 का टॉप, 430 330 का बॉटम, 70 और 13 83 पॉइंट्स का ही मार्केट बच जाता है। इसको हटाओ। 12:10 के बाद एक लाइन बना देते हैं। 12:10 कहाँ है? यहाँ। अरे ये तो परफेक्ट 13 ही जाके वापस आया है, पर तब देखा नहीं मैंने। जो भी हो 20 वगैरह भी आ रहा होगा एक आध बार, तो हम इसको मैक्स 20 रख देते हैं। तो ये बनता है 1:10 पे। अरे 1:10 पे एग्जैक्ट बनाए क्या? 10:10 पे ये विकटोट बॉटम होता है, तो 3 घंटे लगाएगा 1:10 पे, और 1:10 पे ये स्ट्रांग हो जाता है, ये विकटोट बॉटम रह जाता है। ये तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, क्लियर है ना? हाँ हाँ ये वाली फर्क नहीं पड़ता है, जब तक पीला कलर है तब तक काम कर जाता है ना? ये वही कह रहा हूँ, पीला कलर जब तक है तब तक काम हो जाता है। या फिर 15-20 पॉइंट फेवर में चल जाए तो कॉस्ट पे लगा दिया करो, सेफ साइड। तुरंत अगेंस्ट नहीं चलती है बाजार, कॉस्ट पे लगा के वेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें टारगेट बड़ा होता है ना। एक डाइवर्जन नहीं, 2 डाइवर्जन का टारगेट होता है, इसलिए वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने तो नहीं देखा ऐसे दिक्कत आते हुए। एक दिक्कत आती है जब रेजिस्टेंस खुद विकटोट स्टॉप हो जाए, एक ही दिक्कत आती है जब रेजिस्टेंस खुद विकटोट स्टॉप हो जाए या उसी की परसेंटेज बढ़नी शुरू हो जाए, फिर दिक्कत नहीं आती, फिर कुछ दिक्कत नहीं आती, वो चल जाता है ट्रेड। ये किसने लिया था एसओसी? हाँ आपने लिया था, सही है। और अल्पेश ने भी मारा था, यहीं पे हम लोग बैठे ही बैठे। सही है, प्रीमियम ज्यादा नहीं मिला ना। वो तो हमने सुबह ही देख लिया था, कैसे मार्केट ट्रैवल करने के बाद भी प्रीमियम नहीं मिल रहा था। एसओसी कैसे है? एसओसी कैसे होता है ये देखो, 10:05 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, ये रेजिस्टेंस भी ऐसा है। 10:10 सपोर्ट विकटोट बॉटम होता है, ठीक है। सपोर्ट विकटोट बॉटम होता है 10:10 पे, और यहाँ से 3 घंटे बाद विकटोट बॉटम ही रह जाता है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो एक साइड स्ट्रॉन्ग, एक साइड में कंफ्यूजन, एक साइड में वीकनेस, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन बनता है। ये जो टॉप मिलता है 413 जो भी है, वहां से मार्केट गिरती है 350 यानी 330 तक। तो ये एग्जैक्ट 1:10 पे ही ऊपर जाता है, नीचे नीचे आता है, और टारगेट कितने बजे आ रहा है? 380 385 और 360, मतलब एक ही डाइवर्जन मिला है। मेरे हिसाब से दो नहीं माना जाएगा इसको, एक डाइवर्जन ही मानो। एक डाइवर्जन कितना होगा ये? 390, तो इतने में ही। अरे यार 30 पॉइंट, ठीक ठीक, बहुत रुलाया आज। हाँ तो 30 पॉइंट में क्या ही बढ़ेगा। होता क्या है, आपने ये कितने बार देखा है कि ये कॉल पुट पे जब क्लिक करो तो डिफरेंस 45-50 आता है। अब ये डिफरेंस ही कम है, कितना डिफरेंस है ये? 91, मतलब 9 पॉइंट इधर से और 13 पॉइंट उधर से, 22-23 पॉइंट का ट्रेड है वो, उसमें क्या है, प्रीमियम मिलेगा, है ना? इसीलिए ठीक है, ले सकते हैं, ट्रेडेबल होता है। पर वही, अगर 2 डाइवर्जन मिल जाता यहाँ तक नीचे तो कुछ अच्छा 30-40 रुपए मिलता, वरना कुछ नहीं मिलता है। पर यहाँ से ऊपर भी नहीं जाता है। हो गया, इतना ही पोस्ट मार्केट होता है। और क्या, 2:30 बजे कुछ हुआ है? 2:30 बजे कुछ भी नहीं, सब कुछ सेम। 2:30 बजे के बाद चेंज पीटीएस ग्रीन है, तो किधर क्लोज होना चाहिए? चेंज पीटीएस ग्रीन है तो रेजिस्टेंस पे क्लोज होना चाहिए। 15 3 बजे भी चेंज पीटीएस ग्रीन है, इधर का रेड है, तो इधर क्लोज हो जानी चाहिए। 400 पर क्लोज होती है।
तो 3 बजे 400 दिखा देना चाहिए इसने। हाँ परफेक्ट, फिर ठीक है ना। 3 बजे के आसपास बता देता है, एग्जैक्ट नंबर भी बताता है किस नंबर पे क्लोज होगा, है ना। और अभी तो एग्जैक्ट वो नंबर आ रहा होगा। हाँ ये फिर एडजस्ट हो जाता है एंड पॉइंट पे, हमेशा वो होगा जहाँ क्लोज होना होगा ना, वहां ये एडजस्ट कर लेगा प्रॉपर एक्सटेंशन। ये 420 दिखा रहा था ना, अचानक से 400 आ जाएगा, वहां क्लोज होना है क्योंकि। बस, और क्या है। अरे भाई ITC टू आई, ITC, हाँ है ना। नहीं वो 2 घंटे में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा 2 घंटे का SOC? क्योंकि वो 75 से 85 भी जाता है जितना मैंने देखा। ये देखो 10 बजे 76 है ना, 11 बजे 79, मतलब 4% बढ़ता है, और 12 बजे 83 होता है, ये 84 भी जाता है, तो यही 8% हो गया। तो 2 घंटे में मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए, 3 घंटे का ही वेट करो तो अच्छा है। सर आज कोई पुट का ट्रेड यही वाला 420 वाला। SOC के बाद भी मार्केट क्यों नहीं गिरा, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जितना गिरना चाहिए था वो ऑलरेडी आ चुका था मार्केट। ये भी एक रीजन होता है। वाई टू वाई के बारे में बताइए, अभी हम वही कर रहे हैं। न्यू प्लेस, आज कोई ट्रेड नहीं था। ये कर सकते हैं। और जो 400 पे बेचा था वो भी कर सकते हैं। हाँ 400 वाला ठीक ठाक ट्रेड होता है। हाँ ये जो क्वेश्चन है, कहाँ गया SOC में वीक टू बॉटम की परसेंटेज डिक्रीजिंग था, कितना परसेंट तक ट्रेड में बने रह सकते हैं? रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, अनलेस एंड अनटिल रेजिस्टेंस ही टेंशन दे दे। अगर कॉस्ट पे खड़ा है एकदम से घट रहा है, जैसे ये कह रहे हैं कि 76 आ गया था, तो अब एग्जिट ही कर दो, क्योंकि फिर फंस गया तो। अगर 10-20 पॉइंट फेवर में चल रहा है, फिर क्यों एग्जिट करना है, कॉस्ट पे लगा दो। तो उस कंडीशन को देखना है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, उस हिसाब से रिएक्ट करना है। अगर एक डाइवर्जन नीचे ही खड़ा है, फिर किस बात का एग्जिट करना है, और वेट करो। या 2-4 लॉट है तो आधे निकल जाओ, 10-20% ही होल्ड करके रखो। एग्जिट नहीं कर जाना है तुरंत। और कॉस्ट पे है और एकदम से घटने लग गया है तो एग्जिट कर जाओ। 7 मार्च को सेम सिचुएशन था। अच्छा, आपने क्या ट्रेड, अरे कहाँ ट्रेड, कुछ ट्रेड ही नहीं है, हमने कैश में ट्रेड किया है। आज बहुत पकाऊ मार्केट था बिल्कुल। चलो ठीक है।